तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दुबई से रवाना हो चुके हैं परवेज मुशर्रफ, यानी पाकिस्तान की धरती पर अब से कुछ घंटों में वापस लौट आएंगे जनरल परवेज मुशर्रफ। दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं लगभग 5 साल बाद, 4.5 साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक नई दिशा और दशा रख सकेंगे मुशर्रफ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि मुशर्रफ को क्या पाकिस्तान की जनता एक बार फिर से एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी? मुशर्रफ को लेकर पाकिस्तान में अलग अलग राय है। कुछ लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत बुरा। जिस तरह के राजनीतिक हालात बने थे, जिस तरह का अमेरिका का दबाव था, इसीलिए उनको रोड टू डेमोक्रेसी देना पड़ा था, उनको वहां पर चुनाव करवाने पड़े थे और उनकी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में उतना अच्छा नहीं रहा था। उसी के बाद वो दुबई और लंदन के अंदर, यूके के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वनिर्वासन अगर इसे कहा जाए, मैन इन एग्जाइल, तो गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ कई बड़े मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ एनएन झा साहब हैं, जाना माना चेहरा है, पूर्व राजदूत हैं, और अवधेश कुमार जी हमारे इन हाउस एक्सपर्ट। अवधेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। बदल पाएंगे तस्वीर मुशर्रफ पाकिस्तान की? इस समय कहना कठिन है, लेकिन जितना मुशर्रफ के सत्ता में आने से लेकर अभी तक उनके चरित्र का मूल्यांकन किया हूं, हार मानने वाले व्यक्ति तो नहीं है। एक दूसरा, पाकिस्तान को लेकर उनका एक अपना विजन है कि हमको पाकिस्तान को कैसा बनाना है। तीसरा, कि उनके साथ जो रिटायर्ड सैनिकों से लेकर वर्तमान सैनिकों में एक बड़ा पक्ष है जो उनके साथ बना हुआ है। लेकिन निर्भर यह करेगा दीपक जी, आज उनके लौटने के बाद उनका मूल्यांकन का एक आधार तो यह होगा, जो 18-19 अक्टूबर की संधि बेला में जो बेनजीर भुट्टो से कराची में उतरी थी, उस समय जो एक अपार भीड़ उमड़ी थी, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि वहां इनके पक्ष में कितने लोग आते हैं। इनको आज थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेंगे, वहां बेनजीर पर हमला हुआ था जिसमें वो बच भी गई थी। इनके साथ भी तहरीक तालिबान ने घोषणा किया हुआ है कि भैया वो अपने को सौंप दे, नहीं तो हमने तो स्क्वाड बना रखा है, इनको मार डालेंगे। तो एक तो वो है, वहां वो क्या बोलते हैं, अब लंबे समय बाद चूंकि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं और उसकी वहां मीडिया और जनता में क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर इसका उत्तर निर्भर करेगा। तीसरा, कि आने वाले एक आध सप्ताह के अंदर वो जो उनके राजनीतिक समूह था, जो उस समय मुस्लिम लीग कायदे आजम था, उसको जो टूट बिखर गया, उसको वो कैसे संगठित करते हैं, कौन कौन नेता उनके साथ आते हैं, और सबसे बढ़ के अमेरिका की उनके प्रति क्या भूमिका होती है, इन सारे पर उनकी निर्भर करेगा कि वो पाकिस्तान में कैसी भूमिका निभाते हैं, वो दिशा दशा दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना उनको बिल्कुल मान लिया गया है कि नहीं वो अब राइट ऑफ हो चुके हैं, शायद वो स्थिति उनकी नहीं रहेगी। बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया जा सकता मुशर्रफ को पाकिस्तान की राजनीति में। मैं आपको बता दूं, मैं मुशर्रफ को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नजदीके से जानता हूं। इसके भी मैं कई खुलासे करूंगा कि वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच टेलीफोन पर बार बार क्या क्या बातचीत होती थी। लेकिन प्रोफेसर मुखर्जी, क्या राइट ऑफ माना जाए मुशर्रफ को इस वक्त की राजनीति में? देखिए, राजनीति में राइट ऑफ कोई नहीं होता है, पर अभी की जो स्थिति है वो मार्जिनल प्लेयर रहेंगे। सबसे बड़ी बात है उनके पास टीम नहीं है। नहीं, 12वें खिलाड़ी रहेंगे, आप ये कह रहे हैं, या टीम में ही नहीं होंगे? 12वें खिलाड़ी रहेंगे, नाइट वॉचमैन में नहीं होंगे। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में जो कुछ जो पॉलिसीज होती है, इश्यूज होती हैं, उसके साथ वो बने नहीं है अभी तक। आज जो सुबह उनका इंटरव्यू जब आ रहा था, वो विदेश नीति के ऊपर जोर दे रहे थे, पर अभी जो चुनाव पाकिस्तान में होने वाला है वो अंदरूनी बातों के लिए होगा, भ्रष्टाचार का होगा, जो महंगाई की बात हो रही है, ये सारे लेके होगी। उस कंस्टिट्यूएंसी में मुशर्रफ का कुछ खास देने का है नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत साल पहले तारिक अली ने किताब लिखी थी, मिलिट्री रूल और पीपुल्स पावर, और ये पाकिस्तान अभी पीपुल्स पावर की तरफ जा रहा है, मिलिट्री रूल की तरफ से ये काफी हट गया है। और इसके लिए मुझे लगता है वो जितने मार्जिनलाइज होंगे वो पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा होगा। वो